ध्रुव के राज्य में लोग उनकी भक्ति और न्यायप्रियता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उनका जीवन इतना अनुकरणीय था कि छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग उनके आदर्शों को अपनाने की कोशिश करते थे। ध्रुव के राज्य में कोई भी भूखा या असहाय नहीं रहता था। वे सदैव अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनते और उसका समाधान करते। ध्रुव का न्याय उनके शासन की नींव था। एक दिन राज्य में एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य के राजा ने ध्रुव के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उस राजा को ध्रुव की लोकप्रियता से जलन हो रही थी और वह ध्रुव के राज्य को हथियाने के लिए युद्ध करने की तैयारी कर रहा था। ध्रुव को जब इस आक्रमण की खबर मिली तो उन्होंने शांतिपूर्वक अपने मंत्रियों से परामर्श किया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए युद्ध की तैयारी की। ध्रुव ने निश्चय किया कि वह बिना किसी हिंसा के इस युद्ध को समाप्त करेंगे। उन्होंने अपने दूत को उस राजा के पास भेजा और शांति का संदेश दिया। ध्रुव का संदेश था, हमारे बीच किसी भी प्रकार का युद्ध अनावश्यक है। यदि आपके राज्य में कोई समस्या है तो हम उसे मिलकर सुलझा सकते हैं, परंतु युद्ध से केवल विनाश होगा। मैं भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हूँ और मेरा उद्देश्य शांति और समृद्धि फैलाना है। परंतु उस राजा ने ध्रुव का संदेश ठुकरा दिया और आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। जब ध्रुव ने देखा कि युद्ध टल नहीं सकता तो उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया। युद्ध के मैदान में ध्रुव ने स्वयं नेतृत्व किया, परंतु उनकी नीयत अब भी शांति बनाए रखने की थी। उन्होंने अपनी सेना से कहा, हमारी लड़ाई न्याय के लिए है, परंतु हमें बिना कारण किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। हम केवल आत्मरक्षा करेंगे। युद्ध के दौरान ध्रुव ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एक ऐसी शक्ति प्राप्त की जिससे वह बिना किसी को मारते हुए शत्रु सेना को परास्त कर सके। उनके धर्म और सत्य के बल ने उन्हें विजय दिलाई। पड़ोसी राज्य के राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह ध्रुव के पास जाकर क्षमा मांगने लगा। ध्रुव ने उसे क्षमा कर दिया और उसे सिखाया कि हिंसा से कभी कोई स्थायी समाधान नहीं मिलता। इस घटना के बाद ध्रुव की ख्याति और बढ़ गई। उन्होंने पड़ोसी राज्य के राजा के साथ मिलकर एक नए युग की शुरुआत की, जहां दोनों राज्यों के लोग आपस में भाईचारे और शांति के साथ रहने लगे। ध्रुव ने हमेशा यह सिखाया कि केवल भक्ति, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही वास्तविक सफलता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। समय के साथ ध्रुव का राज्य और अधिक समृद्ध होता गया। उनकी भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान विष्णु ने उन्हें आकाश में ध्रुव तारे का स्थान दिया। वह तारा आज भी आकाश में अडिग और स्थिर है, जैसे ध्रुव की भक्ति और सत्य की अडिगता। ध्रुव के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, सच्ची भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ध्रुव ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि भगवान पर अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प किसी भी व्यक्ति को महान बना सकते हैं। उनका जीवन सदैव प्रेरणा देता रहेगा कि जब हम अपने जीवन में सत्य, भक्ति और न्याय को अपनाते हैं तो भगवान की कृपा से हमें वह सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। ध्रुव की कथा आज भी हमारी संस्कृति में यह संदेश देती है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति हमें संसार के सभी कष्टों से मुक्ति दिला सकती है और हमें अमर बना सकती है।